नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इग्नू वाला में। आज मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जिसमें कि मैं आपको पीजी डिप्लोमा का एक पेपर कराने वाला हूं जो कि कोड है MEV 003 और ये दिसंबर 2022 का पेपर है। ये 100 मार्क्स का हमारा पेपर है। यहाँ पर 3 घंटे का समय है इसमें और टोटल 6 क्वेश्चन हमें करने हैं। कोई से भी 6 क्वेश्चन हमें करने हैं इन सेक्शन ए अबाउट 100 वर्ड्स। सेक्शन ए में 100 वर्ड्स के हमें क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 5 मार्क्स। और सेक्शन 2 की बात करें तो उसमें 7 क्वेश्चंस करने हैं और 200 वर्ड्स में उसके आंसर करने हैं हमें। तो पहले सेक्शन ए देख लेते हैं हम, जिसमें 100 वर्ड्स में हमें आंसर करना है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है इसमें। पहला क्या है, हमारा शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं 5-5 मार्क्स के। इस पे लिखने हैं वियना कन्वेंशन के बारे में बात करनी है। वियना कन्वेंशन कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किस बारे में थी और इसके क्या क्या रिजल्ट थे, ये सब हम लिख सकते हैं इसमें। दूसरी है रोटरडैम कन्वेंशन। सेम चीज़ वही है, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी और इसके क्या क्या रिजल्ट निकले, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं इनमें। ये दोनों कन्वेंशंस अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों आते ही। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, डिस्कस ISO 14001। ISO 14001 के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1918। 1980 में जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया है 1980 में, उसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, राइट अ ब्रीफ नोट। छोटा सा हमें एक नोट लिखना है एजेंडा 21 पर। एजेंडा 21 पर हमें छोटा सा एक नोट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, हालांकि एजेंडा 21 भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द टेक्निक्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, उसको डिटेक्ट करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी है छोटी सी, उसके बारे में बताना है। स्टेट द, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, स्टेट द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। EMS जो है हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो भी बनाया हुआ है हमने, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं और उसकी कमियां क्या क्या हैं, या फिर कह लें कि उसकी क्षमताएं कहाँ तक हैं, कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एनवायरमेंटल लेबलिंग विद एन एग्जाम्पल। एनवायरमेंटल लेबलिंग के बारे में बात करनी है हमें कि एनवायरमेंटल लेबलिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है और उसका एक एग्जाम्पल भी हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में से जो निकलता है अक्सर, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें तरीके बताने हैं, कैसे कैसे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं। सेक्शन बी देख लेते हैं हम, जिसमें 200 वर्ड्स में हमें आंसर करना है। 10-10 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस केमिकल ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के जो भी बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट मेथड हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करनी है, उसके बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एरोबिक एंड अनएरोबिक ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। एरोबिक और अनएरोबिक हमें पता है ऑक्सीजन से रिलेटेड बात होती है, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें नहीं होता है, तो उससे रिलेटेड बात होती है। सॉलिड वेस्ट को कैसे इसमें ट्रीट किया जाता है अनएरोबिक और एरोबिक मेथड से, उसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, डिस्कस वाटर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। वाटर क्वालिटी और उसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। पहली डेफिनेशन हम लिख सकते हैं वाटर क्वालिटी क्या होती है, दूसरी उसके मैनेजमेंट के बारे में हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं हमें। पहला है चिपको आंदोलन, जो कि अपने आप में ये दोनों ही आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लीजिए, आप ज़रूर कर लेना, आते ही रहते हैं ये क्वेश्चन हर साल में। तो चिपको आंदोलन और अपिको आंदोलन के बारे में इसमें बात हो रही है। दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, इसमें भी शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला है हमारा एनवायरमेंटल जस्टिस। एनवायरमेंटल जस्टिस मतलब एनवायरमेंट से साथ जस्टिस हो रही है या नहीं हो रही, उसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 या कह लीजिए टॉपिक 2 जो हमारा है,
ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स को साथ में लेकर इंटरलिंक करके इसमें बताना है हमें कैसे कैसे ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है इसमें, डिस्कस द एनवायरमेंटल, ह्यूमन हेल्थ एंड एथिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स ऑफ जीएमओज एंड एलएमओज। एलएमओज और जीएमओज के सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या क्या है, एथिकल कंसर्न्स क्या क्या है, ह्यूमन हेल्थ पर और एनवायरनमेंट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं इनके, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन ग्रीन कंज्यूमरिज्म विद सूटेबल एग्जाम्पल। ग्रीन कंज्यूमरिज्म क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है, एक सूटेबल एग्जाम्पल दे देना है। बहुत ईजी चीज़ है ये, कोई भी कर सकता है आराम से। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, डिस्कस द ट्रीटमेंट मेथड्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट। हजार्डियस वेस्ट मतलब जो भी खतरनाक चीज़ें होती हैं हमारी, उनके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है, उनके ट्रीटमेंट कैसे कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट हो गया या और भी चीज़ें होती हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, उनको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं अच्छे से, उसके मेथड्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शॉर्ट नोट्स है इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं हमें। पहला टॉपिक है हमारा साइट्स। ये सिटीज़ नहीं है, साइट्स है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हमें लिखना है, इसके बारे में बताना है, ये कब स्टार्ट हुई, कब कहाँ पे स्टार्ट हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कैसे कैसे क्या क्या काम करती है, किस फील्ड से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। सेम चीज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लो, इन दोनों को स्टार लगा लें इनके आगे, 1 या 2 जितने लगा सको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तीसरा है हमारा बेसल कन्वेंशन। चौथा है हमारा रियो कॉन्फ्रेंस 1992, अर्थ समिट भी कहते हैं इसको हम, इसको क्या कहते हैं हम, अर्थ समिट। ठीक, इसको भी 2-3 स्टार लगा लेना इसके ऊपर, जितने लगा सको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एनवायरनमेंट की बात आते ही। तीसरा है हमारा जोहानिसबर्ग ट्रीटी। जोहानिसबर्ग में एक ट्रीटी हुई थी, जोहानिसबर्ग मतलब साउथ अफ्रीका का एक शहर है, वहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी जो कि इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बट अर्थ समिट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं जिसे 1992 की, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।